अब आते हैं मुद्दे की बात पर जिसका आप लोग को इंतजार है। देखिए मैंने इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि टाइपिंग पोस्ट कितने हैं, वो भी अंडर ग्रेजुएट के अलग। टाइपिंग पोस्ट को अलग हम बांट दिए हैं। A2 मेडिकल वाले पोस्ट कौन कौन से हैं, B2 मेडिकल वाले पोस्ट कौन कौन से हैं। क्योंकि शॉर्ट नोटिस में हम आप लोग को बताए कि मेडिकल कैटेगरी डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन सा पोस्ट किस मेडिकल कैटेगरी का है, जिसका हम लोग को अच्छा से ध्यान रखना है। और इसलिए वो ध्यान रखना है तो भी हम बताते हैं क्यों। क्योंकि हमारा आरबी 2019 का नोटिस में हम वो बात दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है मेडिकल के रिगार्डिंग। ये देखिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद से संबंधित चिकित्सा मानक या मानकों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को यह ध्यान देना चाहिए कि आवेदन किए गए पद से संबंधित चिकित्सा मानकों को नियुक्ति के समय पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप लोग देख लिए ये चीज अच्छा से यहाँ लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये भी चीज लिखा हुआ है यहाँ कि अंतिम क्षणों में भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दिया जाता है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा कर दें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता हो सकती है। उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपयुक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछले 2 बार की बहालियों में ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे कैंडिडेट अंतिम तिथि का इंतजार किए हैं। तो किसी किसी जहां ज़्यादा वैकेंसी है किसी किसी बोर्ड में ऐसा हुआ है कि वहां का वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है। इसलिए पर सावधानी यहीं बरतना है। जैसे ही फॉर्म भरने का डेट तो चूंकि यहाँ दिया हुआ है तब से भराएगा। एक शायद 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और एक का फॉर्म भरा रहा है 14 सितंबर से। उसके पहले हम लोग को क्या क्या तैयारियां कर लेनी है तो मैं बता देता हूँ। पहले जो भी लोग फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं अभी वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे। जैसे EWS वाले बनवा लें, OBC वाले बनवा लें। OBC वाले ध्यान रखेंगे कि उनको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना है, भूल से भी क्रीमी लेयर नहीं बनवाएंगे। और फॉर्म भरते समय नन क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करना है। SC ST और जो भी दिव्यांग लोग हैं वो भी लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। बाकी जो जनरल कैटेगरी में है तो उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, पहले ये बनवा लें। उसके बाद आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो मेडिकल कैटेगरी जो दिया हुआ है इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। A2 मेडिकल, B2 मेडिकल, ये देखिए A3 मेडिकल, और ये टाइपिंग पोस्ट जो होता है C2 मेडिकल होता है। तो और पहले आप लोग जो भी फॉर्म भरने वाले हैं पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद हम ये बता रहे हैं इसमें कि अपना अपना आप लोग मेडिकल चेकअप कराइए। जहाँ भी आप लोग रहते हो नज़दीक में कोई सरकारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई प्राइवेट, वहाँ जा कर के अपना आई टेस्ट आप लोग जरूर करवाएं। और वहाँ से पता चलेगा कि हमारा आँख किस कैटेगरी का है, A2 कैटेगरी का है कि B2 कैटेगरी का है कि A3 का है कि C2 का है। A2 कैटेगरी में ये खासियत है कि इसमें दोनों आँख आपका 6/9 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। इसमें ग्लास बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कलर विजन टेस्ट भी पास करना होगा। लाल, हरा, पीला जो भी रंग है वो आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं। अगर ये आँख 6/9 है दोनों, लेकिन ये कलर विजन आप नहीं पास करते हैं तो आप A2 नहीं हो पाइएगा। उसी तरह से B2 में चश्मा अलाउ है। इसमें एक आँख 6/9 और एक आँख 6/12 भी होगा, विथ ग्लास या विदाउट ग्लास तो भी चलेगा। लेकिन आप लोग जांच कराई लीजिए और उसके बाद अपना मिला लीजिए कि हम लोग का कौन सा आँख है, A2 मेडिकल है, B2 मेडिकल है। क्योंकि पिछली 2 वैकेंसियों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट फार्म तो भर दिए लेकिन उनका उनको अपना आई का जो है विजन पता नहीं था कि क्या है। अंतिम समय में जब मेडिकल कराने गए तो उनको बहुत दिक्कत हो गया।
फाइनली उनको कोई पोस्ट ही नहीं मिल पाया, ऐसा स्थिति हो गया। अगर वहीं पहले से अपना आँख का जाँच कराए होते बढ़िया से और उसके अनुसार कोई बोर्ड में फार्म भरे होते, उसके अनुसार तैयारी करते, तो आज उनको वो दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, बता देते हैं यहाँ पर। देखिए, जो नोटिस वायरल हुआ था इसके पहले कि 10,000 वैकेंसी जो हम कुछ पहले दिखाए थे, उसमें अंडर ग्रेजुएट में 1264 पोस्ट था। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 1264 पोस्ट था। अभी जो कल जो शॉर्ट नोटिस आया है उसमें ये 1351 हो गया है अंडर ग्रेजुएट में। तो वहीं लगभग कितना बढ़ गया, 87 पोस्ट यहाँ बढ़ा है। ग्रेजुएट लेवल में देखते हैं, टाइपिंग पोस्ट में ही पहले 2029 था ओल्ड वाला में, देखिए टोटल ओल्ड जो था, और अभी बढ़ करके वो 2239 हो गया है। तो वहीं कितना बढ़ गया, 210 यहाँ बढ़ गया। और उसके बाद गुड्स गार्ड का हम लोग देखते हैं, जो A2 मेडिकल कैटेगरी का है, तो जो नोटिस पहले आया था उसमें 2684 और यहाँ हो गया 3144। तो यहाँ हो जाएगा 60, 560 वैकेंसी लगभग यहाँ बढ़ा है। और यहाँ देखिए स्टेशन मास्टर का पहले जो नोटिस आया था उसमें 963 था, अभी 994 हो गया, यानी कि 31 पोस्ट यहाँ बढ़ गया। और ये B2 मेडिकल में आप आ जाइए, ये ग्रेजुएट लेवल का वही पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें पहले वैकेंसी का जो नोटिस आया था 1737 और अभी वाला में हो गया है 1736, तो बल्कि यहाँ पर एक कम हो गया है। और अंडर ग्रेजुएट वो हो गया CCTC हो गया। इसमें जो नोटिस पहले वायरल हुआ था तो 1985 सीट था, अभी हल्का सा बढ़ करके 22, 5, 27, 10, 37 पोस्ट बढ़ गया है। और ये ट्रेंस क्लर्क अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, 68 सीट था पहले, और अभी नया वाला नोटिस में 72 सीट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी नोटिस के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी का टेबल रहने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर 1264 था, अब 1351 हो गया, तो 87, कहीं 87 पोस्ट इसी किसी न किसी में एडजस्ट होगा। मान लीजिए गोरखपुर में 8 था तो यहाँ पर 5 बढ़ा देगा, 52 था तो यहाँ पर 4 कर देगा, 319 था तो यहाँ 10 बढ़ा देगा, मतलब ये 87 कहीं ना कहीं इसी में एडजस्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल रूपरेखा यही रहेगा, थोड़ा बहुत किसी में 10 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी ऐड हो सकता है। हाँ, के बाद ये गुड्स गार्ड में 5 ज़्यादा वैकेंसियाँ बढ़ी हैं, देख सकते हैं 560 के लगभग। तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। खास करके देखिए मुजफ्फरपुर बोर्ड में नील वैकेंसी था, जो पुराना नोटिस वायरल हुआ था, हो सकता है यहाँ कुछ वैकेंसी बढ़ के हो जाए। उसके अलावा कुछ कुछ पोस्ट और ऐड हो जाए, क्योंकि 560 जो नया दिख रहा है, पुराने वाला नोटिस में 2684 दिख रहा था, और अभी जो 1 सितंबर को नोटिस शॉर्ट है उसमें 3144 दिखा रहा है। तो शॉर्ट नोटिस आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रूपरेखा ऐसा ही रहेगा। मान लीजिए जैसे बताया कि 87 पोस्ट को कहीं एडजस्ट कर देगा, यहाँ पर 210 सीट यहाँ बढ़ा है, यहीं पर कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर देगा। मान लीजिए 10 यहाँ ऐड कर दे, 16 यहाँ ऐड कर दे, 25 यहाँ ऐड कर दे, तो ओवरऑल रूपरेखा यही रहेगा। तो डिटेल सिलेबस तो 7 सितंबर को आएगा ही, उसको हम बताएंगे, लेकिन ओवरऑल रूपरेखा यही होने वाला है। मेरे कहने का मतलब यही हुआ। तो आइए अब हम बताते हैं, जब आप लोग अपना आई चेकअप करा लीजिएगा, अगर किन्हीं का A2 आँख नहीं है, मान लीजिए किसी का A2 मेडिकल नहीं है, अब उन्हें क्या करना है, अब उनके लिए वैकेंसियों की संख्या बहुत घट जाएगी, जितना उम्मीद उम्मीद किए हुए हैं। कि उनको अब A2 वाले पोस्ट से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जितना A2 वाला पोस्ट दिख रहा है ना, उनके काम काम नहीं रह गया, क्योंकि उनके पास A2 मेडिकल है नहीं। और जब परीक्षा मूल्य CBT 2 के बाद, अभी तो परीक्षा डिटेल पूरा नहीं आया है, CBT 1 होगा या CBT 2 होगा या सिर्फ CBT 1 होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के समय एक मेडिकल टेस्ट होता है, A2 मेडिकल वाला पोस्ट आपको नहीं मिल पाए, मेरा यही कहने का मतलब। देखिए, तो ये पोस्ट अब उनके लिए बेकार होगा जिनका आँख A2 नहीं। और परीक्षा कब होगा, नियुक्ति कब होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है तब तक आई आई विजन और मतलब परेशानी होते जाए।
इसलिए आप लोग बिना आंख जांच कराए फार्म नहीं भरेंगे। ऐसे तो सबको लगता है कि सब कुछ आंख से दिख रहा है, मेरा आंख तो एवन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लोग आंख जांच कराइएगा तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या निकल करके आएगा। इसलिए अगर A2 मेडिकल आपका पोस्ट नहीं है, मतलब आंख नहीं है, तो ये वैकेंसी आपके लिए काम के लायक नहीं रह जाएगी। अब आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा टाइपिंग वाले पोस्ट पर और B2 मेडिकल वाले पोस्ट पर, क्योंकि हम कंबाइंड बता रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ अंडर ग्रेजुएट का भी पोस्ट यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, और ये दोनों भी अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट। कंबाइंड PDF हम बना दिए हैं कि समझाने में आसानी हो। और बाकी ये सब बीच वाला जो है इतना से इतना तक, ये है आपको ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट। तो ये हम बता रहे हैं कि अगर A2 मेडिकल आंख नहीं है तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये टाइपिंग पोस्ट बच गया ग्रेजुएट वालों के लिए, और यहाँ पर ग्रेजुएट वालों के लिए। अगर A2 मेडिकल है नहीं तो इतना सीट आपके किसी काम के लायक अब नहीं। इतना ही में दिमाग लगाना है आपको। अब इतना ही में देखना है कौन बोर्ड हमारे लिए भरना सही रहेगा। देखिए टाइपिंग पोस्ट का सीट मुंबई में ज़्यादा है। ये मैं प्रीवियस डाटा के आधार पर बता रहा हूँ, हालांकि जो डिटेल नोटिस आएगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ 2 है तो 12 हो जाए, 14 है तो 34 हो जाए, 6 है तो 26 हो जाए, 2 है तो 22 हो जाए। ऐसे हो सकता है क्योंकि कुछ सीटें बढ़ी हैं नया वाला में। 210 सीटों के लगभग यहाँ बढ़ रहा है, और गुड्स गार्ड में ज़्यादा भर। कि जब इनका A2 आँख ही नहीं है तो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर से कोई मतलब नहीं रह गया। तो फार्म भरते समय अब यही सावधानी बरतना है। जब हमको हमारे लिए अब 2 ही पोस्ट बचा, A2 मेडिकल नहीं है, सारे पोस्ट हमारे लिए खत्म हो गए। अब ग्रेजुएट वालों के लिए ये पोस्ट रह गया, ये पोस्ट रह गया। कि इस बार क्या खासियत है, ग्रेजुएट का अलग से भराएगा और अंडर ग्रेजुएट का अलग अलग फॉर्म भराएगा। ग्रेजुएट वाला में सिर्फ ग्रेजुएट वाला पोस्टों को हमको देखना है। तो मान लीजिए टाइपिंग पोस्ट अब उसको बच गया, तो टाइपिंग पोस्ट में देखना होगा मुंबई में सीट है, भुवनेश्वर में है, सिकंदराबाद में है, मुजफ्फरपुर में 2 ही है। तो ऐसे ऐसे है। और फिर ग्रेजुएट लेवल में का ये लेवल 6 का पोस्ट है, और ये है लेवल 5 का। और इस पोस्ट के लिए इस बार ज़्यादा मारा मारी है। हम बताएं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नीचे आता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिस पोस्ट पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। 5 तरह के पोस्ट हैं। बुकिंग, रिजर्वेशन है, फिर है पार्सल है, फिर टिकट चेकिंग है, फिर गुड्स है। अभी मैं इसमें से 2 पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। पर पार्सल में और TT में 2 पोस्ट पर अभी हमको है। जनरली मैं इसी पोस्ट पर रहता हूँ, लेकिन कभी कभार जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो इस पर काम कर। तो आइए एक बार फिर से तो देखिए, ये पोस्ट हो गया जिनका आँख A2 नहीं है। अब इसी दोनों पोस्ट पर अब दिमाग लगाना है, कहाँ सीट है, कैसे भरें हम, और उस साथ साथ आपको टाइपिंग भी सीखना शुरू कर देना होगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे पिछली बार का हम डाटा बताते हैं, 2019 में देखिए अंडर ग्रेजुएट में टाइपिंग पोस्ट 5079 था, यहाँ है 1351। और यहाँ देखिए ग्रेजुएट में वही टाइपिंग पोस्ट था पिछली बार 2019 में देखिए 6037 था, वहीं इस बार 2239 है। वहीं 2019 में गुड्स गार्ड का सीट था 5748, यहाँ 3144। और स्टेशन मास्टर का पिछली बार था, ये था 6865, इस बार मात्र 994 आके रह गया। और वहीं ग्रेजुएट लेवल में तो पिछली बार था सीनियर CCTC का पोस्ट था। CCTC वो पोस्ट का बहाली अब नहीं आएगा, जैसा मैं पहले भी बताते आया हूँ कि ये फर्स्ट और लास्ट बहाली था, इसी से एक लेवल ऊपर, यानी कि लेवल 6 की बहाली इस बार लाया है सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपर। तो पिछली बार था 5897, इस बार आ रहा है 1736। तरह से अंडर ग्रेजुएट में CCTC का बहाली पिछली बार था 4940, इस बार है 2022। वहीं ट्रेंस क्लर्क का देखिए तो पिछली बार था 595, इस बार है 72। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, इसलिए पहले से ही हम लोग को प्री प्लानिंग कर लेना है हम किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए हैं। अगर नहीं है तो दूसरा पोस्ट के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी बनाना होगा।
तो बाई चांस मान लीजिए जिसका A2 मेडिकल है तो उसका ऑलरेडी B2 मेडिकल हो जाएगा, और ऑलरेडी टाइपिंग पोस्ट का C2 मेडिकल तो हो ही जाएगा। अब उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे जिनका A2 मेडिकल जैसे ही, तो वो भी अपना भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चेन्नई में, अब जिसका आँख अच्छा है, A2 मेडिकल है, अगर वो चेन्नई बोर्ड चूज करता है तो उसके लिए A2 मेडिकल का जो उसका अपने आँख का ज़्यादा फायदा इस बोर्ड में नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये यहाँ सीट A2 मेडिकल वाला कम। वहीं A2 मेडिकल का पोस्ट यहाँ है ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है। तो आप लोग को ये स्ट्रेटजी बनाना होगा। सबसे पहले आप लोग को शॉर्ट नोटिस दिया है, उस पर केयर करने वाली बात है कि उसमें मेडिकल को ज़्यादा अच्छा से डिफाइन कर दी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मेडिकल अच्छा से दिया है, शॉर्ट नोटिस में मेडिकल को अच्छा से स्थान दिया गया है। A2 के अलावा ये हो गया अंडर ग्रेजुएट में भी, ये B2 लेवल का है, C2 लेवल का है ट्रेंस क्लर्क A3 का है। और देखिए दोनों का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है, 524 और 624। नोडल एजेंसी हम बता चुके हैं कि ये लास्ट में लिखा हुआ है। ये है RRB अहमदाबाद है इसका नोडल एजेंसी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ही मेरा कहना है कि आप लोग अपना अपना आई चेकअप पहले करा लीजिए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सबसे पहले बढ़िया से। उसके बाद फॉर्म भरिएगा और बोर्ड के अनुसार कहाँ मेरे लिए लायक सीट है। अगर आपका A2 मेडिकल नहीं है तो निश्चित है कि आप लोग को टाइपिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा और मेहनत खूब करना पड़ेगा। तो एक बार फॉर्म भरा जाएगा, उसका भी स्ट्रेटजी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल यही रहा जो हम बता रहे हैं, अभी भी बताए। आप लोग अपना अपना